ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है इच्छा मात्रम अविद्या। पार्ट 1। प्रस्तावना। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात ज्ञानी तू आत्मा, संपूर्ण शक्तिशाली बीजरूप स्थिति। जितना सर्व परमात्मा प्राप्तियों से तृप्त बनेंगे, इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुणा संपन्न फल के स्वरूप में आएगा। लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इस विद्या की अविद्या मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामनाजीत अर्थात संपूर्ण कामजीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से, कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना। मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहा संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे है। न्यारे और प्यारे रहना यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो।
कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है? जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती है जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है। एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1970। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा है। इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, यह सभी बातें याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है? प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति जो सर्व तृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1970। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है, उसको जानते हो? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो ना? भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से
अपने बीजरूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू अर्थात लाइन लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसे सोचते हो। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है, तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा? प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई न कोई प्रश्न है, कैसे करे, क्या करे, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति न रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 जनवरी 1977। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख, अशांति की अनुभूति अति में जा रही है। उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। मास्टर रचना की स्टेज पर स्थित हो। अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है, वह अपनी ही जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी हो। अपने जीवन के
कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज़्यादा वर्णन न करो। मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। हर एक के कर्म गति को जान गति सद्गति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप न बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे है, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज़्यादा है, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं। जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है? कोई न कोई हलचल हो जाएगी। ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुणा संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है। इसमें ज़्यादा समझदार न बनना। यह होना ही चाहिए। मैंने किया, मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ न समझना। मेरा कुछ इंसाफ अर्थात न्याय होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा, तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हो। सैल्वेशन आर्मी हो। अव्यक्तवाणी डेट है 27 नवंबर 1978। बाबा पूछते हैं, स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है?
स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में। चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की यह एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के यह नेचुरल संस्कार है। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 1978। अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होगी जैसे कल की बात है। कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, बुद्धि के सुख है, मन के सुख है, संबंध के सुख है, जो भी सुख होते वह सब हाजिर है। तो अब सोचो, प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है। ऐसे इमर्ज करो। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे ते अच्छा दिखाई देता है, वह सब चीजें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहाँ होंगी। चाहे धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे ते अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो। वहाँ राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है। नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार की लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे। गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है, किसके पास ज्यादा चीज होती है तो सभी को बांटते हैं, हिसाब किताब की रीति से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को कोई। जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना। ऐसे वहाँ भी होंगे। सब चीजें अथाह है, इसलिए जी हाजिर, कमी तो है ही नहीं। जितना चाहिए, जैसा चाहिए वह लो। सिर्फ बिजी रहने का यह एक साधन है, वह भी खेल पाल है।
कोई हिसाब किताब किसको दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना, संगम माना इकोनॉमी, सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ। इच्छा मात्रम अविद्या है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ हिसाब किताब करना होता। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहाँ इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं, सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है। तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे नहीं, अच्छी चीज लगती तो ज्यादा ले ली, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी। सतयुग में तो जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी। किसी ने कहा सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे, ब्रह्मा बाप तो साथ ही होंगे, शिव बाबा ऊपर क्या करेंगे? बच्चों का खेल देखते रहेंगे। कोई तो साक्षी भी हो ना, न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना, प्यारा रहेगा लेकिन न्यारा रह करके प्यारा रहेगा। प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हो ना। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जनवरी 1984। आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला न सकी। रुकावट थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मदते बाप। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी, क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नज़ारे बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नज़ारों का प्रभाव नहीं डालेंगे और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। यह शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को
तृप्ति का अनुभव कराएगी। ऐसे समय पर 1 सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी जैसे कि सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई। लेकिन वह 1 सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है, यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाममात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी, सोयोगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो है ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 नवंबर 1984। सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो ना। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश व वंश है, इसलिए कामनावश
सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। कामजीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मनमना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से, कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता, पीता, गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदाकाल की तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप मिला, संसार मिला, यह नहीं गा सकता। वह बाप को भी कहते हैं, आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए चाहिए की चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बन आएंगे। यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते।
लेकिन अभी समय का एरो माना तीर लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, ऐसे दिखाता है कि यहाँ जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1984। अच्छा, ओम शांति।